मौसम चुनावी है, ऐसे में वोटों के प्रसाद के लिए ज्यादातर नेता भगवान की शरण में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भगवान से पहले गौ माता का पूजन करना ज्यादा जरूरी समझा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह आगर मालवा जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़े गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौ माता का पूरे विधि विधान से पूजन किया। उनको अपने हाथों से भोजन कराया। पूजन के साथ साथ दिग्गी राजा ने संतों का भी आशीर्वाद लिया। संत महाराज ने दिग्विजय का आदर सत्कार किया। गाय माता की पूजा करने के बाद दिग्गी ने ये भी डंके की चोट पर बता दिया कि गाय उनके जीवन में क्या अहमियत रखती है। आज जैसे वो आपने गोपालन में आज गो पूजन किया है, तो निश्चित है अब बात तो उठेगी कि अब मतलब चुनाव में ही ये क्यों गायों की याद आती है। तो आपको कैसे कह दिया आपने, ये मुझ पर आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने गौ सेवा आयोग को गठन किया था। आपको मालूम है ना, दिग्विजय सिंह पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना फर्टिलाइजर के खेती को प्रोत्साहन विशेष तौर पर दिया था। मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान का सदुपयोग प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बातों ही बातों में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर भी पलटवार किया और ईवीएम को लेकर जमकर बरसे। आज सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी तो रण छोड़कर भाग रहे हैं और इसीलिए अकेले चुनाव से डर रहे हैं, तो वो कहीं 4 लोगों को और चुनाव लड़वा रहे हैं। आप जो 400 लोगों को चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने उस बारे में पहले ही कह दिया था, मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। फिर ये मुझे बताया गया कि ईवीएम के हटाने के लिए मतपत्र के लाने का केवल एकमात्र उपाय है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करो। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि वो भी अब सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक कंट्रोल यूनिट और लगा देगा और कहेगा 384 इसमें भी आ जाएंगे। तो बात यह है, इस पर मैंने निर्णय लिया है कि ठीक है, इस मामले में हम लोग अब ये कुछ नहीं करेंगे और लड़ेंगे ईवीएम से। चुनावों में ये वार पलटवार का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन दिग्गी राजा पर गौ माता की कितनी कृपा होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चुनाव आज तक।